नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए पर्यावरण संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से देखिए, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर उत्तराखंड? तो चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ये याद कर लीजिएगा। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का गुजारा करे तो उसे कौन सी रोग हो सकती है? देखो, कोई व्यक्ति जो है केवल दूध, अंडा और रोटी खाएगा तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी, रिकेटस, बेरीबेरी या फिर स्कर्वी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, उसको स्कर्वी रोग हो सकता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, फुट एवं माउथ रोग निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? फुट और माउथ का है ना, पैर और मुंह का रोग किसमें? मवेशियों, भेड़, मवेशियों, सुअर में, भेड़ व बकरियों में या फिर ये सभी में? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है, मवेशी और सुअर में जो है आपका फुट और माउथ संबंधित बीमारी पाई जाती है। भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक, जिसको कैरोटीन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कैरोटीन को क्या कहा जाता है, ये पूछ सकता है। 2 प्रश्न आपके यही हो जाएगा, है ना। पर्णपितक के कारण क्या बनता है? देखिए, गाय के दूध में कैरोटीन होता है तो उसमें क्या बन जाता है? दूध सफेद रंग का हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है, गहरा पीला हो जाता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है दूध के पीलेपन का कारण कैरोटीन होता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। वहां पे पूछ सकता है दूध के पीले रंग के कारण कौन होता है, तो कैरोटीन। उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? है ना, किसकी कमी से? अगर कमी हो जाएगी इसमें से कौन से विटामिन ए, बी, सी के? तो यहाँ पर विटामिन बी होता है, रक्त के थक्के जमने का जिम्मेदार होता है। रक्त, कोई घाव हो जाता है वहां से रक्त स्रावित होता है और बहुत ज़्यादा बहते ही रहता है, मतलब आप में विटामिन के की कमी है और तुरंत रक्त का थक्का जम जाए, मतलब समझ जाना कि विटामिन के की प्रचुर मात्रा है। चूहों के द्वारा फैलाने वाले रोग है चेचक, मलेरिया, प्लेग या फिर तपेदिक? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है, प्लेग होता है। चूहे फैलाते हैं प्लेग, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण है, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना? तो प्राथमिक समाजीकरण है आपका ऑप्शन 1, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही समाजीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जो खरीफ का नहीं है उसको बताना है। चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं? तो यहाँ पर देखिए, गेहूं जो है रबी का फसल होता है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बाकी चावल, गन्ना और मक्का आपका खरीफ का फसल होता है। खरीफ और रबी की फसल संबंधित क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्यापम का फेवरेट पार्ट है, जरूर क्वेश्चन आएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में नहीं प्रयोग होता है? देखिए, बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या फिर मानव मल? तो यहाँ पर जो सही आंसर है 139 का वो ऑप्शन 4 है, मानव मल का उपयोग नहीं करते हैं, बाकी के मल का उपयोग कर सकते हो। पशु के मल का, जैव कचरा और खनिज तेल का उपयोग किया जाता है बायोगैस संयंत्र में, मानव मल का उपयोग नहीं किया जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इस तरह के प्रश्न भी दिख सकता है आप लोगों को, हंस, मोर, कोयल, मैना? तो यहाँ पर मैना नहीं लगाना है, मैना छत्तीसगढ़ का है, तो यहाँ पर भारत का बोला है तो यहाँ पर मोर लगाना है। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज करने वाले भी प्रश्न आपको देंगे। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या फिर उभय दिशीय? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 है, एक दिशीय। जो 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है वो केवल एक दिशीय होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत वनस्पति है क्या, सूर्य है क्या, परमाणु ऊर्जा है या फिर भोजन है? भोजन जरूरी है कि सूर्य का प्रकाश? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, ठीक है। आगे देखिए, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? देखिए, अपशिष्ट, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर अमोनियम नाइट्रेट? तो यहाँ पर जो सही आंसर है 133 का वो है आपका ऑप्शन 1 है, यूरिया होता है। जो नाइट्रिक अपशिष्ट होता है वो यूरिया का होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे 134 नंबर का। 134 नंबर के प्रश्न इस तरह से है, प्रश्न बोला है, घरेलू कीटों का नियंत्रण किया जाता है किससे? घरेलू कीटों का नियंत्रण किससे किया जाएगा? माइक्रोवेव द्वारा, अल्ट्रासोनिक द्वारा या फिर सबसोनिक द्वारा या फिर कम आवृत्ति के रेडियो वेव द्वारा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है, अल्ट्रासोनिक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अल्ट्रासोनिक द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक किन्होंने किया था? ओचोवा, कार्नबर्ग, जॉनसन्स या फिर वेटसन्स? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कौन किया था? तो कार्नबर्ग। आगे देखिए 36 नंबर के प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं,
इस कथन का श्रेय खाली स्थान को जाता है पेवलाव, पियाजे, कोलबर्ग या फिर यह स्किनर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है, 136 का हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ पे पियाजे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किन्होंने दिया था? पियाजे ने दिया था। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या फिर इकाई मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 137 का वो ऑप्शन 2 है, 137 का ऑप्शन 2 है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन बोला है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये एक तकनीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसमें डाउट है, इस प्रश्न को छोड़ते हैं। ठीक है, अगले बार नहीं तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, या फिर आप कमेंट करके बताइएगा 137 नंबर के प्रश्न पे। ठीक है, आगे देखिए, एक बच्चे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है उसको बताना है आप लोगों को। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर उत्तीर्ण करना। तो 138 का जो सही आंसर है वो है वैधता, विशेषता नहीं है बोला है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए कैसे प्रश्न? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक। यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाना चाहिए ताकि उनकी रटने की प्रवृत्ति जो है दूर हो सके। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या फिर पौधे का चित्र। तो देखिए, पौधे के विभिन्न भाग का शिक्षण करना है तो पौधे का अवलोकन करना पड़ेगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? देखिए, इस तरह के कथन जो होते हैं क्या है? सही है क्या? सही हो सकता है क्या? बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ इस तरह के प्रश्न देंगे तो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए अगला, बिहार राज्य में कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन कैसा होता है? एकीकृत, उपविषयक, समन्वित या फिर वैकल्पिक। तो यहाँ पर 142 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 है, एकीकृत होता है। ठीक है, बिहार में कक्षा 5वीं तक के लिए बोला है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव या फिर सरकारी योजना का निर्वाह। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव है। भ्रमण द्वारा भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। अंतिम प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? प्राथमिक स्तर पर बोला है योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या फिर वाद विवाद विधि। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कहानी विधि। प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।